आज की इस वीडियो में मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस तरीके से समझाऊंगा ताकि आप इजीली समझ जाएं और दूसरों को भी समझाएंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है, उसको हम सेलिंग के लिए और बाइंग के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है और आपका इसको समझना इतना ज़रूरी क्यों है जब आप ट्रेडिंग करते हैं, बाइंग और सेलिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। उसके बाद हम चलते हैं चार्ट की तरफ। तो सपोज करें आज जो गोल्ड की प्राइस है वो 1 लाख रुपए पर तोला है, मगर सडनली उसकी प्राइस डिप कर जाती है और वो 50,000 तक आ जाता है या 60,000 तक आ जाता है। तो क्या आप उसको बाय करेंगे? ये मेरा आपसे सवाल है। तो आप उसको ज़रूर बाय करेंगे और आपके जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उसको बाय करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये जो डिप आया है, जब 1 लाख से 60,000 तक आया है, 50,000 तक आया है, तो ये वापसी पंप भी करेगा, उसकी प्राइस ऊपर भी जाएगी। सेम उसी तरह जो आपने 60,000 में या 50,000 में पर तोला ले लिया, अगर वो 1 लाख तक चला जाता है, 1,10,000 तक चला जाता है, 1,05,000 तक चला जाता है, तो आप या आपके जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उसको सेल करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट गेन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो डिप आई थी 1 लाख से 50,000 रुपए की, तो जो 50,000 था वो उसका सपोर्ट लेवल था। सपोर्ट लेवल क्या होता है? वहां पे बायर्स ज्यादा होते हैं तो उसको सपोर्ट लेवल कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 50,000 पे बायर्स बहुत ज्यादा थे, तो जब बायर्स ज्यादा थे तो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का फर्क आ गया। डिमांड उसकी बढ़ गई और अनलिमिटेड गोल्ड तो है नहीं, उसकी सप्लाई भी लिमिटेड है, तो उसकी प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो गई। 1,05,000 तक आ गई और वहां पे लोगों ने क्या किया, सेल करना स्टार्ट कर दिया। आपने सेल करना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही सेलिंग का प्रेशर बढ़ेगा, जितने भी सेलर्स होंगे वहां पे सेल करना स्टार्ट करेंगे, तो प्राइस क्या होगी, दोबारा डाउन की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोबारा यहाँ पे क्या हुआ, डिमांड एंड सप्लाई का चक्कर भी यहाँ पे हो गया और सेलिंग का प्रेशर बढ़ गया। तो जहां पे जो सेलिंग का प्रेशर बढ़ गया 1,05,000 तक, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। तो ये रही आपकी सपोर्ट, ये आपकी रेजिस्टेंस हो गई। तो अब चलते हैं चार्ट की तरफ। वहां पे मैं आपको समझाता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस चार्ट के थ्रू हम कैसे समझ सकते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि बिटकॉइन का या किसी भी कॉइन का सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पे देखें, मैंने 2 लाइन ड्रा की है। एक नीचे लाइन ड्रा की है जो मैंने आपको समझाया था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो ये मैंने ग्रीन लाइन जो दी है यहाँ पे सपोर्ट की दी है और रेड लाइन मैंने रेजिस्टेंस की दी है। तो कोई भी क्वाइन हो मार्केट में, उसकी जो प्राइस होती है समझे एक बास्केटबॉल की तरह होती है, अप्स एंड डाउन उसमें चलता रहता है, ऐसे ऐसे जिगजैग की तरह वो चलती रहती है। तो ये समझे हमारे क्वाइन है और उसकी प्राइस क्या होती है, समझे ये यहाँ से इसकी प्राइस स्टार्ट हुई, ये ऊपर गया, फिर ऐसे नीचे आया, फिर उसकी थोड़ी प्राइस ऊपर गई, फिर डाउन होगी होगी होती होती यहाँ तक आ गई। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपने 50,000 तक सोना बाय कर दिया, तो जैसे ही इसकी प्राइस यहाँ पे आई, तो यहाँ पे क्या थे, बायर्स बहुत ज़्यादा थे। तो जब बायर्स ज़्यादा थे तो यहाँ से इसने बाउंस बैक किया। तो यहाँ पे देखे इसने बाउंस किया, वो ये दोबारा ऊपर चलना स्टार्ट हो गया, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, फिर इसने डाउन ऐसे किया, फिर ये ऐसे ऊपर गया, फिर इसने यहाँ से बाउंस किया। ठीक है, यहाँ पे दोबारा आ गया तो बायर्स को बहुत ज़्यादा मिल गया, ऊपर गया तो उसको यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा मिल गए थे, और जैसे ही सेलर्स का प्रेशर यहाँ पे आ रहा था तो ये डाउन ऐसे जा रहा था। तो यहाँ पे इसको थोड़े सेलर्स ज़्यादा मिले तो ये डाउन गया, मगर उसके बाद एकदम से उसने जंप करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही इसने जंप करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, तो उसने क्या किया, यहाँ से ऊपर जाके और ऊपर चला गया। जैसे ही और ज़्यादा ऊपर गया तो यहाँ पे क्या हुआ, अब जो उसकी ये रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस ने तोड़ दी यहाँ पे। अब रेजिस्टेंस पे भी उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे बायर्स मिल गए, तो रेजिस्टेंस ने तोड़ दी, बहुत ज़्यादा बायर्स को मिल गए और ये और ज़्यादा ऊपर चला गया। अब यहाँ पे ये क्या होगा, अब जो उसकी रेजिस्टेंस है ये इसकी सपोर्ट लेवल बन जाएगी। तो ये इसकी सपोर्ट बन गई और ये अब इसकी सपोर्ट बन गई और ऊपर जाके कहीं ना कहीं इसकी रेजिस्टेंस बन जाएगी। जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ। अब जैसे ही ये यहाँ पे इसकी प्राइस आ गई, ठीक है, इसने यहाँ पे क्या किया, रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। अब रेजिस्टेंस को तोड़ के ये अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे ये जिगजैग की तरह दोबारा से इसकी प्राइस स्टार्ट हो गई। यहाँ पे आके यहाँ पे क्या होता है, दोबारा इसको बायर्स ज़्यादा मिल गए और ऊपर जाने की कोशिश करता है। पहले बार इसकी जो रेजिस्टेंस थी वो यहाँ पे सपोर्ट बन गई और जो रेजिस्टेंस थी वो उसके ऊपर बनेगी। सेम इसी तरह ये सिनेरियो चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे वापस आ जाते हैं इसी सेम एग्जाम्पल पे जो हम पहले देख रहे थे। ठीक है, यहाँ पे प्राइस है ये फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हमारी वो ही रेजिस्टेंस बन गई। अब यहाँ पे देखें, अब ये प्राइस चल रही है ऐसे, यहाँ पे बाउंस करके वापस आ रही है, बायर्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, ऐसे डाउन गई तो ये और ज़्यादा नीचे चलना स्टार्ट हो गया और यहाँ पे नीचे एक और इसकी रेजिस्टेंस बन गई।
तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेलिंग का जो रेशियो वो बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये इसकी प्राइस नीचे के चली गई और बहुत ज़्यादा नीचे चली गई। अब यहाँ पे एक और लाइन ड्रा करते हैं। अब ये इसकी सपोर्ट है, फॉर एग्जांपल ये समझते हैं कि ये इसकी सपोर्ट है। अब जैसे ही यहाँ पे नीचे आता है तो उसको बाइंग का रेशियो बहुत ज़्यादा मिल जाता है, मगर जैसे ही यहाँ पे आता है यहाँ पे दोबारा सेलिंग का रेशियो मिल गया। अब पहले वाली जो सपोर्ट थी यहाँ पे वो रेजिस्टेंस बन गई, इसको मैं रेड कलर कर लेता। अब ये रेजिस्टेंस बन गई और सपोर्ट लेवल इसको और नीचे मिल गई क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन चली गई। सेम उसी तरह जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, जो उसकी रेजिस्टेंस थी वो सपोर्ट बन गई। तो ये इस तरह का सिनेरियो चलता रहता है। तो यहाँ पे जो कुछ चीज़ें हैं जो आपको नोट करने की ज़रूरत है, जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया सपोर्ट लेवल क्या होती है, जहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। रेजिस्टेंस लेवल क्या होती है, जहाँ पे सेलर्स ज़्यादा होते हैं। सेलर्स ज़्यादा होंगे तो मार्केट दोबारा डंप की तरफ जाएगी, कॉइन जो होगा उसकी प्राइस डाउन होगी। और प्रीवियस सपोर्ट जो होगी वो रेजिस्टेंस बन सकती है। सेम उसी तरह जो प्रीवियस रेजिस्टेंस होगी वो सपोर्ट लेवल बन जाएगी, जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू की तरफ, वहां पे एक चार्ट ड्रा करते हैं और फिर हम आते हैं कैंडल्स की तरफ। तो चलते हैं ट्रेडिंग व्यू की तरफ। तो ये ट्रेडिंग व्यू का मैंने एक चार्ट खोला हुआ है, तो इस चार्ट को हम अभी कुछ भी नहीं कर रहे, यहाँ पे एक लाइन ड्रा करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ये मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया पाथ, और यहाँ से समझे इसकी प्राइस स्टार्ट हुई। ठीक है, ये ऐसे गई ऊपर, फिर ये डाउन गई, फिर ये यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ से इसने क्या किया, थोड़ा सा पंप करने की कोशिश की, फिर ये डाउन आ गई यहाँ पे। अब फिर यहाँ से इसने पंप किया और फिर यहाँ पे ये आ गई। सेम उसी तरह वो बढ़ने की कोशिश कर रही है, दोबारा यहाँ पे ऐसे आ गई। तो ये मैंने देखा एक रेंडमली चार्ट ड्रा किया है आपको समझाने के लिए। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं। अब यहाँ पे देखें, जैसे ही ये प्राइस ऊपर गई, यहाँ पे डाउन आ गई, फिर ऊपर गई, यहाँ पे फिर डाउन आ गई, फिर यहाँ से ऊपर गई और डाउन आ गई। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको कॉमन दिख रही होगी, देखें ये फर्स्ट वाली ये क्या है, ये देखें सपोर्ट है। तो देखें जैसे ही यहाँ पे प्राइस आ रही है तो क्या हो रहा है, यहाँ से बाउंस बैक हो रहा है और यहाँ तक आके दोबारा से डाउन होना स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले जो आपकी सपोर्ट है वो ये है। ठीक है, ये आपकी बन गई सपोर्ट। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और कलर आप ग्रीन रख दें या कोई भी रख दें। तो ये आपकी सपोर्ट बन गई। देखिए यहाँ पे आके दोबारा यहाँ पे आके इसको बाउंस बैक कर रहा है, सेम उसी तरह यहाँ पे ये दोबारा बाउंस बैक करेगी। और इसकी रेजिस्टेंस देखने के लिए यहाँ पे देखें, प्राइस स्टार्ट हुई, यहाँ तक पहुँच के दोबारा डाउन होती है ये, फिर यहाँ पे पहुँच के यहाँ से डाउन होती है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये इसकी रेजिस्टेंस बन गई। तो ये इसकी क्या बन गई, ये इसकी रेजिस्टेंस बन गई। अब ये देखें, यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुई, बाउंस हुई, यहाँ से स्टार्ट हुई, फिर बाउंस हुई, फिर यहाँ से इसने थोड़ा कोशिश किया ऊपर जाने का, यहाँ पे इसको थोड़े से बायर ज़्यादा मिल गया, इसने कोशिश की रेजिस्टेंस तोड़ने की, मगर यहाँ पे दोबारा इसको फेल्यूर मिल गया और यहाँ से दोबारा डाउन आके यहाँ पे इसने हिट किया जहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा थे। फिर यहाँ से अप गई, फिर डाउन गई, फिर अप गई, मगर यहाँ पे भी रेजिस्टेंस उसने तोड़ नहीं पाई, तो वापस पुरानी हमारी जो रेजिस्टेंस थी उसके पास आ गई। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक चीज़ देखनी होगी, जब भी आप रेजिस्टेंस या सपोर्ट निकाल रहे हैं तो यहाँ पे टाइम फ्रेम या तो आप 4 आवर्स रखें या तो आप यहाँ पे 1 डे का रखें। इससे छोटा ना करें, इससे छोटा टाइम फॉर एग्जांपल 30 मिनट 15 मिनट करेंगे, 1 आवर करेंगे तो उसमें रिजल्ट आपको एक्यूरेट नहीं मिलेगी, इतनी ज़्यादा सही नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे तो आप समझ गए होंगे कि ये बाउंस बैक कैसे हो रहा है। तो अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ। जैसे मेरे पास अभी इथीरियम का चार्ट खुला हुआ है, ठीक है, चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे हो रहा है सारा। तो यहाँ तक आते हैं चार्ट पे, को मैं थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, 4 आवर्स का मेरे पास चार्ट खुला हुआ है। तो जो चार्ट खुला हुआ है हम उसी को यहाँ पे समझते हैं और यहाँ से हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकालते हैं। ठीक है, ये समझ लें वही लाइन से, यहाँ पे आप उसको लाइन में भी कर सकते हैं, कैंडल्स में भी कर सकते हैं। ये देखें, सेम उसी तरह आप इसमें भी कर सकते हैं जैसे अभी हमने समझा है, और कैंडल में भी कर सकते हैं, मगर हम इसको यहाँ पे कैंडल में समझते हैं। तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे समझने की इसको कोशिश करते हैं कि कहाँ पे बाउंस बैक आया है, कहाँ पे मार्केट अप गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि देखें जब भी मार्केट डाउन हो रही है तो यहाँ से इस जगह से अप होने की कोशिश की है इसने। देखें यहाँ पे जैसे इसने अप होने की कोशिश की, फिर यहाँ तक आई, फिर अप होने की कोशिश की, तो यहाँ पे जो इसकी है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है।
तो यहाँ पे हम एक लाइन बना लेते हैं यहाँ पे, और उसको कलर हम दे देते हैं ग्रीन। ठीक है, और जैसे ही ये फिर ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, यहाँ से दोबारा थोड़ी ऊपर गई, और यहाँ पे इसको दोबारा प्रेशर बहुत मिल गया सेलिंग का, और यहाँ से डाउन होना स्टार्ट हुई। सेम उसी तरह यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, यहाँ पे इसको सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा मिला, यहाँ से डाउन होना स्टार्ट हुई। तो यहाँ पे जो उसकी बन रही है वो उसकी रेजिस्टेंस बन रही है। तो यहाँ पे करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको मैं कलर दे देता हूँ रेड। अब यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके इसको चेक करते हैं। अब देखें, थोड़ा गौर से इसको हमें देखना है। तो यहाँ पे इसकी ये सपोर्ट कैसे बन रही है, ये देखें। हमेशा जब भी आप सपोर्ट की लेवल ड्रा करें तो आपको यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कंफर्म करने के लिए आपको मल्टीपल कैंडल्स देखनी होती हैं कंफर्म करने के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखें, इसको यहाँ पे सपोर्ट मिली है, ऐसे यहाँ पे इसको सपोर्ट मिली, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ पे डाउन की तरफ आई, और यहाँ पे भी इसको सपोर्ट मिल गई है। सेम उसी तरह यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उसने अप जाने की कोशिश की, मगर यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल गई। इसी तरह देखें, मार्केट ऐसी बोरिंग थोड़ी चली है, और सपोर्ट इसको बार बार यहाँ तक मिल रही है। अब ये देखें, यहाँ पे भी इसको सपोर्ट मिली है। सेम उसी तरह ये सारे चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, और यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस देखें। अब यहाँ पे जैसे ही ये कैंडल आई है, ठीक है, यहाँ इस प्राइस पे आया है 1872 पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, उसको सेलिंग का रेशो बहुत ज़्यादा मिल गया, और ये डाउन होना स्टार्ट हुई। सेम उसी तरह यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे आप दोबारा देखें 1872 पे इसको सेलिंग रेशो बहुत ज़्यादा मिल गया, और जो क्वाइन है वो डाउन की तरफ चला गया। तो यहाँ पे मल्टीपल इंट्रीज जो होगी वो यहाँ पे कंफर्म हो गई। तो ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस, ये भी हमारा हो गया रेजिस्टेंस। और यहाँ पे देखें, दोबारा से इसको यहाँ पे सपोर्ट मिल गई, तो ये हमारी सपोर्ट हो गई। और यहाँ पे देखें, अब क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड की तरफ गई 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 गई, और यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस तोड़ी। अब क्या हुआ, ये और ऊपर जा रहा है, जाने की कोशिश कर रहा है, ये ऐसे गया, ऊपर गया, ऊपर गया। अब ये जो रेजिस्टेंस थी, जैसे मैंने आपको बताया था, जो रेजिस्टेंस होगी वो दोबारा सपोर्ट बन जाएगी। अब ये इसकी सपोर्ट लेवल बन गई है। अब देखें, ये सपोर्ट में चल रहा है, अब 1872 की सपोर्ट हो गई है। ये एक माइनर सी सपोर्ट भी कह सकते हैं, मगर ये इसकी सपोर्ट है। और इसी चार्ट को कंफर्म करने के लिए यहाँ से आप उसको वन डे पे कर दें। अगर वन डे पे भी जो आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाई है वो सेम एक्यूरेट और सही बता रहा है, तो जो आपने ड्रा किए हैं वो 100% सही किए हैं। तो इसी तरह आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आसानी से समझ सकते हैं, और किसी भी कॉइन की सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे बताएं, मैं आपको और डिटेल में समझा दूंगा। कहीं पे भी आपको मसला हो रहा है तो मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।